तो एक्सरसाइज 2.4 में हमको ये बताना है कि इस पॉलिनॉमियल में x+1 इसका फैक्टर होगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हम x+1 को 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से हमको x की वैल्यू -1 मिल जाती है और ये वैल्यू हम इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल में रखते हैं x³ x² + x+1। इसमें x की जगह पर -1 जब आप रखेंगे तो -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर -1 + 1 मिलता है और -1 की ऑड पावर है तो ये -1 होगा, -1 की इवन पावर यानी कि 1 प्लस इंटू माइनस -1 + 1, तो ये 1 और -1 कैंसिल आउट हुआ, 1 -1 कैंसिल आउट हुआ, ये आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमने देखा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स x+1 इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर और सेकंड पार्ट है आपका x⁴ + x³ + x² + x+1 और इसमें भी हमको बताना है कि x+1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो x+1 को 0 के बराबर किया, यहाँ से हमको x की वैल्यू -1 मिल गई। ये वैल्यू हमको इस पॉलिनॉमियल में रखना है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल लिख लेते हैं और पॉलिनॉमियल लिखने के बाद में x की जगह पर -1 रखते हैं। जहाँ भी x होगा वहाँ पर आपको -1 रखना है। तो -1 की इवन पावर यानी कि 1 पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, -1 की ऑड पावर है नेगेटिव आंसर, -1 का इवन पावर है 2 तो ये आपका प्लस में आएगा, प्लस इंटू माइनस ये -1 और +1 तो ये 1 1 कैंसिल 1 1 कैंसिल और आपने देखा एक 1 यहाँ पर बच रहा है और रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है। तो x+1 फैक्टर नहीं होगा इस पॉलिनॉमियल का। तो आप लिखेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट में x⁴ है 3x³ + 3x² + x+1 लिखा हुआ है। हमको x+1 को ही चेक करना है, 0 के बराबर किया, x की वैल्यू -1 मिली और ये -1 हमको इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर रखना है। पॉलिनॉमियल नोट किया और x की जगह पर -1 रखते हैं और x की जगह पर -1 रखने के बाद में -1 की इवन पावर यानी कि 1 और ये ऑड पावर है तो -3 मिलेगा आपको, +3 -1 +1 तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यहाँ भी आपने देखा कि 1 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो आप कहेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। तो बढ़ते हैं इसमें जो लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट वो भी देख लेते हैं और फोर्थ पार्ट हमारा है x³ - x² - 2 + √2 x + √2। इसमें वही काम करेंगे, हमको x+1 को चेक करना है। तो x+1 = 0 करने पर x की वैल्यू -1 मिलती है और इस पॉलिनॉमियल में हम रखते हैं। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2 बाहर -1 और प्लस में √2, ऑड पावर है तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर यानी कि +1 बाहर माइनस है तो -1 ही रहेगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2 + √2 आपको मिलेगा और यहाँ पर √2।
तो -1 यानी कि -2 + 2 रूट 2, तो ये 2 कैंसिल और फाइनली आपको यहाँ पर 2 रूट 2 मिलता है। तो आपने देखा कि रिमाइंडर आपका यहाँ पर 2 रूट 2 मिल रहा है, इस कारण से x+1 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये आप लिखेंगे x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो gx है वो इस px का फैक्टर होगा कि नहीं। तो यानी कि gx हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर करने पर आपको यहाँ पर x की वैल्यू -1 मिल जाती है और ये वैल्यू हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में रखेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे क्या आया। तो p-1 यानी कि x की जगह पर आप x की जगह पर -1 रखते हैं, तो 2 लिखा आपने, x³ यानी कि -1 का क्यूब प्लस -1² -2 इंटू -1 -1, और ये आपका 2 है, -1 की ऑड पावर है, -1 आएगा, -1 की इवन पावर यानी कि प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और -1, तो -2 + 1 + 2 -1, तो ये 2 और -2 कैंसिल, 1 और -1 भी कैंसिल। आपने देखा कि p-1 0 आ रहा है और इस कारण से जो gx है वो फैक्टर होगा। तो आप लिख सकते हैं यस gx इज फैक्टर ऑफ px। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर, और सेकंड पार्ट में जो हमारा px है उसको हम नोट करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 ये लिखा हुआ है, और जो gx इसमें दिया हुआ है वो x+2 दिया हुआ है। तो हमको चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है gx जो है वो 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से हमको x की वैल्यू -2 मिल जाती है, और ये वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यानी कि जहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में जहाँ भी x होगा वहाँ पर आपको -2 रखना है। तो -2 का क्यूब लिखा आपने, 3 -2 का स्क्वायर और 3 इंटू -2 और लास्ट में यहाँ पर +1 है। तो -2 की ऑड पावर है तो आपका माइनस में रहेगा, -8, और ये इवन पावर है पॉजिटिव रहेगा, 2² यानी कि 4, 3 × 12 और -6 + 1, तो पॉजिटिव नंबर आप पहले ऐड कर लीजिए 13, और 8 और 6 नेगेटिव नंबर भी ऐड होगा 14 यानी कि -1। आपने देखा कि रिमाइंडर जो है वो इसका 0 नहीं आया बल्कि -1 आया। तो आप कह देंगे कि gx इज़ नॉट फैक्टर ऑफ px। इसी तरह हम थर्ड पार्ट भी देख लेंगे, और थर्ड पार्ट में यहाँ पर जो px दिया हुआ है वो आपका है x³ - 4x² + x + 6, और इसमें जो gx है यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो x-3 है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमको लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू यहाँ से हमको 3 मिल जाती है। ये वैल्यू हमको पॉलिनोमियल px में रखना होता है। तो p3 यहाँ पर जहाँ भी x होगा हमको 3 रखना है, 3³ - 4 3² + 3 + 6, 3³ यानी कि 27, 3² यानी कि 9, 9 4 जा 36 + 3 + 6, पॉजिटिव नंबर सारे ऐड कर लीजिए, 36 - 36 यानी कि 0। आपने देखा x = 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया।
तो आप सीधे सीधे ये कह देंगे कि gx इज फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन 3 में हम देखते हैं कि x माइनस 1 px का फैक्टर है, यानी कि इसमें बोल दिया गया है फैक्टर है, तो इस मीन्स अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इसका 0 ज़रूर होगा। तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर जो x इक्वल टू 1 मिलेगा, ये पॉलिनॉमियल में रखने पर, यानी कि जो p1 है पॉलिनॉमियल में रखने पर 0 आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम p1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। और पॉलिनॉमियल हमारा क्या है, px हमारा ये था, तो p1 क्या होगा, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पर हमको 1 लिखना है। चलिए लिखते हैं, ये x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, ये x है तो 1 लिखेंगे, और प्लस में k है, ये 0 के बराबर हुआ, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू यहाँ पर हमको -2 मिलती है। इसी तरह अगर हम जो है इसके सेकंड पार्ट को देखें, तो सेकंड पार्ट में जो px है पॉलिनॉमियल, वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट। और इसमें भी कहा गया है कि x माइनस 1 इज़ फैक्टर। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम p1 निकालें तो वो 0 ज़रूर आएगा। तो px अगर आपका ये है तो p1 क्या होगा, मीन्स जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमको 1 रखना है। चलिए रखते हैं, 2 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 2 जा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 और √2 जब राइट साइड में शिफ्ट किए जाएंगे तो -2 माइनस √2 आपको मिलेगा, और यही आपका आंसर है। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और 2 प्लस √2 ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। और जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला गया है कि जो px है वो kx स्क्वायर है, माइनस में √2x है, और प्लस में 1 है, और इसमें भी x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो x माइनस 1 इज़ फैक्टर है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। और अब हमको x माइनस 1 फैक्टर था तो p1 जो है वो 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा ना फैक्टर आने पर। तो p1 अगर 0 होगा तो हम px में x की जगह पर 1 रखते हैं। चलिए यहाँ पर रखें, k 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस √2 राइट साइड में शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, और फोर्थ पार्ट में जो आपका px है वो kx स्क्वायर है, माइनस में 3x है, और प्लस में k है। और इसमें भी x माइनस 1 को फैक्टर कहा गया है, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करने पर x की वैल्यू 1 मिलेगी, और ये पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेगी और इसका रिमाइंडर 0 करेगी, यानी कि p1 इक्वल टू 0। तो ये आपका k और 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k प्लस k इक्वल टू -3, राइट साइड में शिफ्ट होकर +3 हो जाएगा, और 2k इक्वल टू 3, और k की वैल्यू यहाँ पर आपको
3/2 मिलती है और यही आंसर है।